तो ये जो टाइप के क्वेश्चन है इसमें बोला गया रहता है कि गिवन नंबर इज रैशनल नंबर, आइडेंटिफाई वेदर इट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको कल बोला था कि अगर एक, क्योंकि रैशनल नंबर है तो एक तो वो टर्मिनेटिंग होगा, मतलब 37.4449 यहाँ पे जाके ये रुक जाएगा, इसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं। या तो वो खत्म नहीं होगा पर रिपीट होगा, जैसे 13.33333333 ऐसे, तो उसको बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो अगर कोई नंबर रैशनल नंबर है तो वो टर्मिनेटिंग हो सकता है, टर्मिनेटिंग यानी 4.67, ठीक है, खत्म हो गया यहाँ पे। और अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब टर्मिनेटिंग है मतलब खत्म हो गया, तो अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो वो ऐसा होगा 6.56 56 56 56 56 56 56 रिपीट हो रहा है 56, तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा। ठीक है, तो एक तो टर्मिनेटिंग या तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, दोनों में से एक होगा, तो आपको पहचानना है कौन सा है वो। तो इसका मैंने आपको कंक्लूजन ये बोला था, दिए हुए नंबर में न्यूमरेटर जो भी रहेगा और अपॉन डिनोमिनेटर आपका 2 रेज़ टू पावर m इनटू 5 रेज़ टू पावर n के फॉर्म में अगर रहता है, वेयर m एंड n आर पॉजिटिव, या पॉजिटिव नहीं, उसको हम ऐसे बोलेंगे जीरो या पॉजिटिव, इसको हम ऐसे बोलेंगे यहाँ पे, एक तो जीरो होना चाहिए एंड पॉजिटिव इंटीजर्स अगर रहते हैं m और n, मतलब 2 रेज़ टू पावर m और 5 रेज़ टू पावर n है ना, अगर इस फॉर्म में वो रहा, जीरो भी चलेगा या पॉजिटिव इंटीजर भी चलेगा, अगर ऐसे रहा तो इसको हम बोलेंगे, एक मिनट, हु चैटिंग, एनी क्वेश्चन, एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन, ओके, तो इसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ फिर से, क्योंकि जो मैं अगली कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूँ वो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, इसलिए आपको ये आना ही चाहिए। जैसे एक नंबर लिखता हूँ यहाँ पे, सब जन ध्यान दो जो भले ही नहीं भी थे, कोई लोग आज जो नए आए हैं अगर उनको नहीं समझ रहा है तो डोंट वरी, इसका पहले वाले लेक्चर का वीडियो शेयर करूंगा मैं लिंकिंग वाइज। अच्छा, अब ये नंबर है 3/10, तो ये रैशनल नंबर है, ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर के बेसिक फैक्टर गिराओ, प्राइम फैक्टर। तो 5 को मैं बोलूंगा 2, 10 के जगह पे मैं लिखूंगा 2 इंटू 5, ओ सॉरी 2 इंटू 5, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 1 है और 5 रेज़ टू पावर 1 है, तो यस, ये अगर इस फॉर्म में है 2 रेज़ टू पावर m या 5 रेज़ टू पावर n, तो ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ये टर्मिनेटिंग है। अब और एक एग्जांपल लेता हूं मैं, सपोज यहाँ पे है 13 अपॉन नीचे है मेरे पास में 27, तो मुझे बताओ 27 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 13 अपॉन 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 रेज़ टू पावर 3, ठीक है, पर यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा आ गया, 27 मतलब 3 का क्यूब है, इसलिए मैंने 3 रेज़ टू पावर 3 लिखा। अरे पर यहाँ पे तो 2 का कोई भी नंबर नहीं है, 2 रेज़ टू पावर 0 भी रहा तो चलता, मतलब 2 रेज़ टू पावर 0 यानी 1, यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 0 है ऑलरेडी, फिर यहाँ पे 5 रेज़ टू पावर भी 0 है, मतलब मैंने आपको बोला था 2 या 5 अगर नहीं दिखता हो तो उसका मतलब है 2 रेज़ टू पावर 0 है और 5 रेज़ टू पावर 0 है, तो 2 रेज़ टू पावर 0 है इधर, 5 रेज़ टू पावर 0 है यहाँ पर, बट 3 एक्स्ट्रा आ गया जो 3 हमको नहीं चाहिए था, तो यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा आ गया, तो इसलिए ये है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, समझा सबको यहाँ तक? अब मुझे थंब बताओ जिसको जिसको समझा है, वैसे भी let me see your thumb first, okay, okay, almost everybody have got this। ठीक है, ठीक है, अब सुनो, मैं एक एक क्वेश्चन ले रहा हूँ इसी पे जो थोड़ा सा डिफरेंट है, मुझे ये क्वेश्चन लेना ही है,
तभी अपनी थोड़ी कंसेप्ट क्लियर होंगी। तो इस पे जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, एक सेकेंड, मुझे सिर्फ चंद्रशेखर को एक क्वेश्चन पूछना है। चंद्रशेखर, अभी आपको स्क्रीन पे येलो 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 ऐसे राउंड दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे ना, जो बीच में येलो येलो ऐसे खराब किया था किसी ने? ओके, so I think there is some error from this app and I'm taking 9 hours a class every day. So different batches are going on. So maybe I thought there are some, I have bought a license, but I thought there are some issues. So there are some problems I can see on the screen, but it is good if you are not seeing. Okay. तो जो क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, अभी ध्यान से दो, मैं किस चीज की बात कर रहा था। यहाँ पे आपको अब ये क्वेश्चन दिया उसने और पूछा ये रैशनल नंबर है, ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, ये बताओ। ठीक है, और क्वेश्चन क्या दिया था ध्यान से देखो अभी, 26 अपॉन 130। चलो तुम लोग सॉल्व करो और बताओ बोला मुझे, आंसर लिखो चैट पे। ये टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, गिव मी आंसर। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, वेरी गुड। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, परफेक्ट। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ना, एवरीबॉडी, मधुरी, ओके, कृष्ण प्रिया, सर्वेश, शाहनवाज, चंद्रशेखर, नंदिनी, एवरीबॉडी सेइंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, रुजुल, ऋतुजा को भी लग रहा है वही, एवरीबॉडी। ओके गाइज, आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू। मतलब मुझे लगा ही था कि तुम ये लोग आंसर दोगे। बराबर आंसर है तुम्हारा, मतलब आंसर गलत है तुम्हारा, बट मुझे लगा ही था तुम ये गलत दोगे, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था तुम ये गलत आंसर दो। अब 2 मिनट के लिए रुक जाओ, बाकी लोग तो कॉपी कर रहे हैं क्या ऊपर का? एक ने बोल दिया कि सर फिर वही आंसर है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये आंसर गलत है, और ये आंसर गलत इसलिए है, और मेरे को एक्सपेक्टेड था आप गलत दो, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने बताया आपको, एक्सप्लेन किया, वो मेथड ही वैसी थी कि आप थोड़ा सा वहां पे ट्रिकीली कंफ्यूज हो जाए। तो ध्यान से सुनो अब मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने कल तुमको ये बात नहीं समझाई, बट ये एक नॉर्मल मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में आपसे एक्सपेक्टेड था कि आप ये खुद होके समझो। पता है क्या, आपने 130 के नीचे फैक्टर गिराया, 13 into 10, और 10 को और ब्रोक डाउन किया, तो आपके जो डिनोमिनेटर के फैक्टर होंगे वो होंगे 13 into 2 into 5। आई एम क्वाइट हैप्पी इफ यू हैव कम टू दिस फैक्टर्स। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि तुम यहाँ तक फैक्टर्स निकालो, और तुमने ये सोचा होगा अरे सर 2 रेस्ट टू पावर तो 1 है, 5 रेस्ट टू पावर तो 1 है, और 13 आ गया इधर रिकामा एक्स्ट्रा। तो सुनो मेरी बात ध्यान से। एक्चुअली कल मैंने नहीं बताया था, इंटेंशनली मैं इसको एंड में पढ़ाता हूँ, आज भी मैंने पहले जब रिपीट किया तब नहीं बताया। 26 जो है ना ऊपर का, उस 26 को भी मैं लिख सकता हूँ 2 into 13। और ये लिखना जरूरी है इस टाइप के प्रॉब्लम्स में। मैं जानबूझ के पहले नहीं पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं बहुत बार देखता हूँ कि लोग इसमें, मतलब ओवर द पीरियड्स, ओवर द इयर्स, आई हैव अंडरस्टूड पीपल कमिट मिस्टेक हियर। तो पहले मैं बोलता हूँ डिनोमिनेटर पे ही फोकस करो। अब जब आपने न्यूमरेटर बनाया, तब आपको यहाँ पे ध्यान में आएगा अरे ये 13 तो कैंसिल हो रहा है सर, तो मेरा, और एक्चुअली ये 2 भी कैंसिल हो रहा है, तो आपका नंबर यहाँ पे बनता है 1/5। और अब तुम डिनोमिनेटर को अगर देखोगे तो ये किस फॉर्म में मालूम है क्या? ये तुम्हारा डिनोमिनेटर अब बराबर है 2 रेस्ट टू पावर m और 5 रेस्ट टू पावर n के फॉर्म में। तो यहाँ पे 2 रेस्ट टू पावर 0 है, मतलब 1, और 5 रेस्ट टू पावर 1 है, तो यहाँ पे m की वैल्यू 0 है और n की वैल्यू 1 है। तो इसलिए गाइस ये वाला प्रॉब्लम टर्मिनेटिंग है। क्या सीख मिलती है इससे मालूम है क्या? जब तुम डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स गिरा रहे हो, तो एक्स्ट्रा अगर कोई फैक्टर है, तो ऑब्वियसली अगर एक्स्ट्रा कोई फैक्टर है, तो वो एक्स्ट्रा वाला फैक्टर ऊपर वाले फैक्टर से हम डिड्यूस कर सकते हैं, उसको रिड्यूस कर सकते हैं ना हम लोग। तो रिडक्शन में कभी कभी जो एक्स्ट्रा फैक्टर नीचे आते हैं उसको रिमूव किया जा सकता है।
समझा? तो हर बार जो प्रॉब्लम्स के मैंने तुमको फोटो दिए थे उसके अगर तुमने आंसर सॉल्व किए हैं तो शायद तुमने कुछ गलत भी लिखे होंगे तो तुमको पता नहीं चला होगा। तो जैसे अब मैं तुमको और एक प्रॉब्लम लेता हूँ इसी केस पे, अब तुम्हारा पूरा आइडिया इस पे क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, मैंने ऊपर एक नंबर लिखा, ठीक है, 140 अपॉन अपन लेते हैं, ओके ठीक है, 28, ठीक है। अब तुमको मैंने बोला डिनोमिनेटर के फैक्टर्स गिराओ, तो डिनोमिनेटर के जब तुम फैक्टर्स गिराओगे प्राइम नंबर के तो कंपलसरी है तुम भी न्यूमरेटर के फैक्टर्स गिराना है तुमको। तो 140 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 70, ध्यान से देखो, 2 इंटू 70, 70 को मैं लिखूंगा 2 इंटू 35 और 35 को लिखेगा 2 इंटू 5 इंटू 7। तो देखो ये फैक्टर होंगे, मतलब 4 और ऊपर हो गया 35, ये हो गया 140, मतलब ठीक है। और 28 का मैं लिखूंगा 7 4 जा 28, तो 2 इंटू 2 14 इंटू 7। तो अगर मेरे पहले मेथड के हिसाब से आप बेसिकली जाओगे तो आप बोलोगे सर ये तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है क्योंकि नीचे 7 आया, पर नहीं, ये 7 कैंसिल हो रहा है गाइस, और ये 2 भी कैंसिल हो रहा है एक्चुअली। तो नंबर आपका बचता है सिर्फ 5। ऑब्वियसली 5 तो सीधे सीधे आप बोलोगे टर्मिनेटिंग है, क्योंकि 5 के हमेशा रेस्ट टू पावर 2 रेस्ट टू पावर 0 अपॉन 5 रेस्ट टू पावर 0 है। 5 रेस्ट टू ये 5 को ही मैं समझ सकता हूँ ना ऐसे, देखो 5 हमेशा रैशनल है, मतलब टर्मिनेटिंग है वाला, क्योंकि 5 को रेस्ट टू पावर 1 है हमेशा। जब कुछ नहीं है तब डिनोमिनेटर में 1 तो है ही ना, सॉरी, जब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो बाय डिफॉल्ट 1 तो है ही गाइस। और जब 1 है तो 1 का ही मतलब हम लिख सकते हैं 5 रेस्ट टू पावर 5 अपॉन 2 रेस्ट टू पावर 0 अपॉन 5 रेस्ट टू पावर 0। तो इसलिए 140 अपॉन 228 आपका टर्मिनेटिंग है। आपके डिनोमिनेटर में अगर एक्स्ट्रा कुछ आता है तो उसको रिमूव करना चाहिए न्यूमरेटर के साथ, और फिर एंड में जब आप एंड तक उसको लेके जाओगे तब डिनोमिनेटर को देखने का, और तब डिनोमिनेटर में 2 रेस्ट टू पावर m 5 रेस्ट टू पावर n रेस्ट टू पावर कुछ तो भी चाहिए, और वो पॉजिटिव ही चाहिए, जीरो या पॉजिटिव चाहिए, तब वो टर्मिनेटिंग है। अगर वो ऐसा नहीं है तभी वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, क्योंकि रिड्यूस होता है ना फ्रैक्शन, और हम ये देख चुके हैं 9th स्टैंडर्ड तक की फ्रैक्शन को जितना तुम रिड्यूस करोगे या जितना तुम रिड्यूस कर सकते हो उतना उसको रिड्यूस करना चाहिए, और रिड्यूस करने के बाद ही उसको आगे जाते। तो चलो अब मैं तुमको और एक प्रॉब्लम देता हूँ, मुझे सॉल्व करके दो ये। 189 अपॉन 125, बताओ ये वाला सॉल्व करके बताओ। 189 अपॉन 125, बताओ ये वाला। हम्म, और जैसे अभी लखन ने चैट में लिखा है टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, गाइस टर्मिनेटिंग के आगे लिखने की जरूरत ही नहीं। टर्मिनेटिंग मतलब वो खत्म हो रहा है, टर्मिनेटिंग के आगे वो रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग की जरूरत ही नहीं, क्योंकि टर्मिनेटिंग है इसका मतलब ही नॉन रिपीटिंग है। टर्मिनेटिंग मतलब खत्म। ओके, अक्षत छाजेड़ को कुछ डाउट है आई थिंक, वन सेकेंड। अक्षत को मैंने अनम्यूट किया है आई थिंक, बट आई एम नॉट श्योर वेदर ही इज एबल टू। अक्षत यू कैन राइट ऑल्सो, वन सेकेंड, आई विल अनम्यूट यू, होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। अक्षत यू कैन आस्क क्वेश्चन, पूछो। आई वांट टू सर, वो चैट पे जाना था, गलती से वो क्लिक हो गया। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, कंसेप्ट समझे आपको ये? हाँ सर। तो सुन लो, अब और एक प्रॉब्लम दे रहा हूं मैं, ये सॉल्व करके बताओ मुझे। Now the question which I am writing on my board is now, I want to ask you is, one second, huh? I would write, one second, 680 divided by
1700. Tell me this. Tell me about this. Whether it is टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये रैशनल नंबर है, मुझे सिर्फ इतना बताओ ये टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है. यू कैन राइट ऑन चैट ऑल्सो. आई एम सीइंग दिस आंसर्स. टेल मी दिस. टर्मिनेटिंग हर्षल, ओम टर्मिनेटिंग, चंद्रशेखर, नंदिनी, विधि, यक्षिता, निकुंज, तनया, विभा, सबको टर्मिनेटिंग लग रहा है. परफेक्ट. आपका आंसर एकदम सही है. अथर्व वेरी गुड, कृष्ण प्रिया वेरी गुड, पूजा शेळके, ऋतुपर्ण, सिमरन, चेतन, शाहनवाज, राइट. सबका आंसर राइट है. सारा राइट. देखो, तुमको अभी वो समझ गया मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. गुड. तो ये कैसा करना था अपने को. अगर मैं 680 को ब्रेक करके लिखूं तो 680 के फैक्टर्स आपको गिराना जरूरी है, जो कि है 68 इंटू 10, और 68 को आप लिखोगे 4, मतलब 2, और 4 को मैं लिखता हूँ 2 इंटू 2 4, ये हो गया 4, 14, आई थिंक 7 जा 68, और फिर आपका 10 बचता है नीचे, मतलब 2 इंटू 5. तो ये आपके न्यूमरेटर के फैक्टर्स होंगे, प्राइम फैक्टर्स की जो मैं बात कर रहा हूँ. और 1700 का आपका पहला होगा 17, और जब 100 है, 100 को हम लिखते हैं 5 इंटू 20, 24, 25 इंटू 4, तो मतलब ये 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5. ठीक है. So now I can remove this 1717 here. I can clearly see that 1717 will be removed, और डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 रेस्ट टू पावर 2 और 5 रेस्ट टू पावर 2 रहेगा. तो ये एक टर्मिनेटिंग है. राइट. जिसने भी टर्मिनेटिंग लिखा है राइट लिखा. ठीक है. ओके. नाउ लिख लो ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे 1717 रिड्यूस होने वाले थे, और अपॉन रहेगा 2 रेस्ट टू पावर 2 और 5 रेस्ट टू पावर 2. तो राइट, दिस इज टर्मिनेटिंग. करेक्ट. हो गया लिख के. लिख लिया सबने. अच्छा, अब मोबाइल को कोई टच मत करो, कुछ लिखो मत, सिर्फ प्रॉपरली पकड़ो. और अब मैं जो कंसेप्ट तुमको बताने वाला हूँ, मतलब 100% ये कंसेप्ट पे आपको एक क्वेश्चन आएगा. ये कंसेप्ट आज भी चलेगा, कल का लेक्चर भी, मतलब परसों का लेक्चर भी, जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो इसी कंसेप्ट पे रहेगा. एंड 100% आई हैव अ श्योरिटी, एज आई हैव टोल्ड यू, यू माइट हैव आस्क्ड टू योर सीनियर्स. I gave them around 80% of the paper, and on the time also that paper minimum 80% तो आता ही है पेपर में, जो मैं निकाल के दूंगा उसमें से. So I am 100% sure that this concept will last, and this concept is going to come in this CBSE exam, and you are going to write this question for at least 3 marks this time. और क्वेश्चन क्या है ध्यान से समझो. पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर उसकी थ्योरी रिवाइज करता हूँ, और नेक्स्ट 10 मिनट आपका फुल कंसंट्रेशन चाहिए मुझे बोर्ड के ऊपर. अच्छा, तो क्वेश्चन ऐसा आता है, प्रूव दैट √2 is a irrational नंबर. ठीक है. ये एनसीईआरटी में एक ही क्वेश्चन है, आरडी शर्मा में बहुत सारे इसके वर्जन है, और आपको 100% आने वाला है ये एग्जाम में. तो √2 ये एक इरेशनल नंबर है, ये आपको बताना है. अगर आप √2 को अगर वैल्यू निकालने जाओ, तो आपको पता है वो क्या है, 1.41, और आगे आगे जाती है. तो एक्चुअली वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है, तो वो इरेशनल नंबर है. पर वैसे प्रूफ नहीं करना है वैल्यू निकाल के, आपको थ्योरेटिकली प्रूफ करना है √2 इरेशनल नंबर कैसा है. और अभी जब पेपर थे 10th के सीबीएसई के, तब मैंने आपको बताया कि पिछले साल मैंने 50 एडमिशन ली थी. तो टाइम पे मैंने एक एक्स्ट्रा बैच शुरू की थी, उसमें अराउंड एक 60-70 लोग आए थे टाइम पे, सहकार के और कैम्ब्रिज के, जिनको मैंने पिछली बार नहीं लिया था. तो ये क्वेश्चन में उनको 10 दिन जब छुट्टी थी, तो ये क्वेश्चन में रोज लिखा के ले रहा था उनसे.
तो ये क्वेश्चन दोनों जगह पे आया था एंड दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज ये क्वेश्चन आपका खत्म हो जाना चाहिए हमेशा के लिए, ठीक है। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि दिस इज इंपॉर्टेंट। अब ध्यान से सुनो, रूट थ्री इज इरेशनल नंबर। निकुंज, प्लीज डोंट योर मोबाइल और डोंट राइट एनीथिंग ऑन दैट बोर्ड, वॉट एवर यूर राइटिंग रफ इट, ओके। सो अब सुनो, हाँ, अब फिर से हाथ मत लगाओ अपने इसको और उस पर कुछ लिखो मत, हाँ, क्योंकि मुझे दिखता है सबके बोर्ड से यहाँ से। ओके, रूट टू इज इरेशनल नंबर। मैंने तुमको कल ही सिखाया इरेशनल नंबर मतलब क्या रहता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, जो खत्म भी नहीं होता है और टर्मिनेट भी नहीं होता है, उसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। और ये इरेशनल नंबर है, वो तुम कैसे प्रूफ करोगे। तो सबसे पहले इस प्रूफ का नाम है प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब है कि जो हमको प्रूफ करना है, हम बोलेंगे कि भाई हम तो वो गलत समझ रहे हैं, हम उल्टा समझेंगे, हमारा एजम्पशन जो प्रूफ करना है उसके उल्टा रहेगा। और अपन क्या करेंगे, सपोज अपने को प्रूफ करना है कि ये इरेशनल नंबर है, तो तुम बोलेंगे ठीक है भाई, ऐसे समझते हैं ये इरेशनल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर है। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब जो तुमको प्रूफ करना है उसका दूसरा रास्ता चूज करो, तो दूसरे रास्ते पे आगे आगे चलते जाओ, और आगे जाने के बाद तुमको समझेंगे अरे अपन तो गलत रास्ते पे आ गए यार। तो फिर तुम बोलोगे अरे अपने ये देखो ये गलत रास्ता है, इसलिए रैशनल नहीं है, नंबर इज इरेशनल। तो प्रूफ ऑफ मेथड ये है, इसको प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं। so by proof of contradiction you will assume that root 2 is rational number। assume करो रूट टू एक रैशनल नंबर है। रूट टू एक रैशनल नंबर है। और कल ही मैंने तुमको सिखाया व्हाट इज मीन बाय रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर is a number which can be expressed in the form of p upon q। जो नंबर को आप p अपॉन q फॉर्म में लिख सकते हो और उसका q जीरो नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं हम रैशनल नंबर, ठीक है। ये कंसेप्ट थोड़ी सी ट्रिकी है, थोड़ी सी हार्ड है, पर पहला चैप्टर अभी तक अपन ने जो देखा वो तुमको एकदम इजी गया रहेगा। उसके कंपैरिजन में ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, पर एक बार दिमाग में बैठ गया फिर तुम चाह के भी नहीं भूल सकते, इसलिए पे अटेंशन। रूट थ्री टू को इरेशनल प्रूफ करना था, मैंने प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन से शुरू किया, मैंने लिखा लेट कंसिडर रूट टू इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो रूट वेदांत लिखो मत बेटा बोर्ड पे, मैं क्या समझा रहा हूँ तुमको। तो मैंने समझा अभी रूट टू इज अ रैशनल नंबर, तो मैंने एज्यूम किया रूट टू इज अ रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर यानी क्या रहता है, द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट इज नोन एज रैशनल नंबर। तो रूट टू यानी p अपॉन q आ गया अभी। नाउ p अपॉन q में से कुछ ना कुछ फैक्टर्स कॉमन होंगे, जैसे आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ लिखते हो, सपोज आपने लिखा 20 अपॉन 10, तो आप 10 से दोनों को डिवाइड करके लिखते हो 2 अपॉन 1, है ना। अगर मैंने लिखा 14 अपॉन सपोज 28, तो उसको लिखेंगे 1 अपॉन 2। आप कैंसिल आउट करते हो कि नहीं कैंसिल आउट, कहाँ तक कैंसिल आउट करते जाते हो, जब तक दिए हुए दोनों नंबर में एक भी कॉमन फैक्टर ना हो तब तक। तो इमेजिन करो p अपॉन q के फॉर्म में आपने लिखा, और p अपॉन q में जो भी कॉमन फैक्टर है आप उसको कैंसिल करते गए, कैंसिल करते गए, कैंसिल करते गए, और टू रूट टू इक्वल टू आपका आगे जाके आया है a अपॉन b। अब आप ये सोचो कि मैंने रूट टू इक्वल टू p अपॉन q क्यों एज्यूम किया था, क्योंकि मैंने एज्यूम किया था रूट टू मेरा रैशनल नंबर है, और p और q में कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा। तो सपोज होगा या नहीं होगा जो भी, तो अपन ने सोचा यार हमने जो कॉमन नंबर थे उसको कैंसिल 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 कर दिया और वो a अपॉन बी आया। मतलब मैं क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे आपको, कि सपोज 20, सॉरी, आई विल टेक 24 अपॉन सपोज 15 है, तो ये नंबर अगर p बाई क्यू है तो इसमें का कैंसिल आउट 3 से कैंसिल किया तो क्या आता है 8 अपॉन 5। तो ये जो 8 अपॉन 5 है ना, ये अपना a बाई बी है। तो इसमें अपने को सिर्फ ऐसा लिखना है root 2 is a rational number where root 2 can be represented as a p by q, and now cancelling or eliminating all the common factors in p and q, now it has come to a point where root 2 is equal to a upon b। and अब सबसे important line ये है where
A and B are co-primes। को-प्राइम का मतलब है बॉस इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ए एंड बी में अब कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ वन कॉमन फैक्टर होगा दोनों का। जैसे देखो यहाँ पे 88/5 किया ना तुमने, 8/5, 8/5 के फैक्टर अगर और गिरा है तो 8 के फैक्टर आते हैं 2 × 2 × 2 और 5 के आते हैं 5 × 1, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें सिर्फ वन फैक्टर कॉमन है। तो कोप्राइम का मतलब होता है ऐसे दो नंबर जिसके अंदर कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। तुमको मैं बताऊं कोप्राइम का एग्जांपल, एक एग्जांपल बताता हूँ। 2 और 7, 2 के फैक्टर है 2 × 1, 7 के फैक्टर है 7 × 1, सिर्फ वन कॉमन है। और कोप्राइम बताता हूँ, 3 और सपोज 10, 3 के फैक्टर है 3 × 1, 10 के फैक्टर है 2 × 5 × 1, तो वन वन ही कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं कोप्राइम। और एक कोप्राइम का एग्जांपल देता हूँ, 4 और 11, तो 4 में 2 × 2 है, 11 में है 11 × 1, ठीक है। हाँ अक्षर ने क्या लिखा, 5 और 7, करेक्ट, 5 का फैक्टर है 5 × 1, 7 के फैक्टर है 7 × 1। तो कोप्राइम ऐसे नंबर रहते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ वन कॉमन है, समझा। तो p बाई क्यू को अपन ने कैंसिल कैंसिल किया इसमें, और a बाई बी आया। अब a और b कोप्राइम है, मतलब वन के अलावा इनका एचसीएफ कोई नहीं है। इसको और अगर मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूं, यहाँ पे लिखना चाहूँ, तो A and B have only one HCF, only नहीं, the will have HCF as वन, सिर्फ वन ही कॉमन रहता है उसमें, तो उनका HCF रहता है वन, ठीक है। अब आते हैं मेन कंसेप्ट के ऊपर। मैं इतना क्यों टाइम ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे 100% मालूम है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कभी छूटा नहीं है एग्जाम से, और ये 3 मार्क के लिए आने वाला है तुमको। तो √2 को इरेशनल नंबर कैसे प्रूफ करना है, पहले उसको रैशनल नंबर। अच्छा अभी ना फोन कट होने वाला है क्योंकि टाइम लिमिट अप हो रही है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर से कॉल कनेक्ट करो, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल आई टीच यू दिस कंसेप्ट कंप्लीटली, अभी 5-6 मिनट का और बचा है इसमें, फिर से कॉल कनेक्ट करना और अपन इसको कंटिन्यू करेंगे। एक बार ये खत्म हो गया कि देन वी कैन लीव। अच्छा, √2 इज इक्वल टू p/q, देन उसमें से कैंसिल आउट किया, पहले एज्यूम किया कि √2 इज अ रैशनल नंबर, तो फिर रैशनल है तो √2 इज इक्वल टू p/q लिखा, उसमें से कैंसिल कैंसिल किया, फिर √2 इज इक्वल टू a/b, एंड नाउ a and b आर कोप्राइम एंड a and b हैव द HCF नोन एज वन, ठीक है। एक a स्मॉल है, so a और b का HCF वन है। अब ध्यान से सुनो मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड। और पता है क्या, ये प्रूफ करने को आता है √2 के लिए, √3 के लिए, √5 के लिए, √7 के लिए, पता नहीं कौन से के लिए, लेकिन प्रूफ सेम है सबके, कुछ भी फर्क नहीं, इसलिए ध्यान दो। एक लर्न कर लिया आपने तो सबके रहेगा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। अब स्क्वेयरिंग करने के बाद में √2 का स्क्वायर क्या आता है बताओ, √2 का स्क्वायर ऑब्वियसली 2 आ जाएगा, a का स्क्वायर a² a⁻², और अपॉन b का स्क्वायर b